एक विंडोज लैपटॉप जिसका स्क्रीन साइज 16 इंच का हो, बैटरी भी बढ़िया हो और बजट में भी बैठे, क्या ऐसा पॉसिबल है? ये है Asus का VivoBook 16 जिसके अंदर मिल जाएगा आपको Qualcomm का Snapdragon X चिप जिसमें X Plus एंड X Elite जैसे ही AI कैपेबिलिटीज मिलेंगे। 16GB का LPDDR5X रैम भी आ जाएगा जो 8448 मेगाहर्ट्ज पे चलेगा। अब इसका प्राइस है ₹65,990, लेकिन ये प्राइस तक पहुंचने के लिए Asus ने थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस भी किए। अब हमने इसे ऑलमोस्ट एक मंथ के लिए यूज किया है, तो बात करेंगे इसके गुड एंड बैड थिंग्स के बारे में। लेकिन उससे पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कॉमेंट भी छोड़ देना। तो शुरुआत करते हैं परफॉर्मेंस से। एट द हार्ट ऑफ दिस लैपटॉप इज Snapdragon X प्रोसेसर जो 8 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स के साथ आता है। मैक्स फ्रीक्वेंसी इसकी 2.97 गीगाहर्ट्ज तक जाती है। Qualcomm ने इसके साथ Hexagon NPU भी इंटीग्रेट किया है जो अप टू 45 टॉप सपोर्ट करता है। एक्जैक्टली सेम इन द X Plus एंड X Elite प्रोसेसर। दिस मींस कि जो भी AI यूज केसेस होंगे यू कैन डू इट ऑन दिस लैपटॉप नेटिवली। डेली परफॉर्मेंस की बात करें तो दिस लैपटॉप इज एफिशिएंट येट डिलीवर्स सॉलिड परफॉर्मेंस। हमारा रेगुलर वर्कफ्लो थोड़ा इरेगुलर सा है क्योंकि हम 70 to 80 टैब्स खोलते हैं अक्रॉस 3 डिफरेंट ब्राउजर विंडोज एंड ये वाले VivoBook 16 ने इसे इजीली संभाल लिया। इवन ऑन लैपटॉप्स विद हायर स्पेक मैंने कभी माइनर लैग्स नोटिस किया है, बट सरप्राइजिंगली नॉट ऑन दिस वन। टू सी हाउ इट रियली परफॉर्म्स अगेंस्ट इट्स राइवल्स, चलते हैं बेंचमार्क की तरफ। Cinebench 2024 के मल्टी कोर एंड सिंगल कोर में इट स्कोर्ड 633 एंड 95 रिस्पेक्टिवली। अगर कंपेयर करें Asus VivoBook 14 Flip के साथ विद द Intel Core Ultra 7 256V, VivoBook 16 surprisingly outmatches it in multi-core score but lags behind in single core. What's even more surprising is that Dell Inspiron 14 Plus को इसने पीछे छोड़ दिया in multi-core despite the fact that the former is powered by the Qualcomm Snapdragon X Plus processor. ये सेम स्टोरी Cinebench R23 में भी रिपीट हुआ, बट अगर रियलिस्टिकली देखें Inspiron 14 Plus का स्मॉलर चैसी इज द मेन रीजन बिहाइंड सच अ गैप इन परफॉर्मेंस, क्योंकि उसके पास हीट डिसिपेट करने का एरिया ज्यादा नहीं है। कमिंग बैक टू द कंपैरिजन, VivoBook 14 Flip अनसरप्राइजिंगली लीड्स द रेस अगेंस्ट दिस गाय। आई मीन दोनों के बीच प्राइस डिफरेंस भी 34% का है। क्रिस्टल डिस्मार्क के रीड एंड राइट स्पीड्स आर एक्चुअली क्वाइट इंप्रेसिव व्हेन कंपेयर्ड टू इट्स कंपीटिटर्स। बाकी बेंचमार्क्स ये रहे आपके स्क्रीन पर। वैसे यहाँ मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, अंडर बैटरी पावर ये लैपटॉप परफॉर्मेंस को ग्रेसफुली मैनेज करता है। जब इसके फैन घूमते हैं एट द टाइम ऑफ नीड इट गेट्स ऑडिबल बट नॉट वेरी इंट्रूसिव। ओवरऑल अगर बात करूँ तो VivoBook 16 डज परफॉर्म क्वाइट वेल इन ऑलमोस्ट एवरी टास्क थ्रोन एट इट। एंड इफ यू कंसर्न्ड अबाउट कंपैटिबिलिटी, हमारे सारे यूज केसेस वाले एप्स एकदम बढ़िया से चले इसमें विदाउट एनी इश्यूज, एंड दिस आल्सो इंक्लूड्स वीडियो एडिटिंग। आफ्टर ऑलमोस्ट अ मंथ ऑफ यूजिंग दिस लैपटॉप आई बिलीव Asus ने सारा फोकस परफॉर्मेंस और बैटरी पे शिफ्ट कर दिया है, एंड उसकी वजह से सैडली देयर इज नॉट मच लेफ्ट फॉर द डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी। लिड में सिर्फ एक Asus VivoBook ब्रांडिंग मिल जाएगा, तो if you prefer minimalism, this is the way to go. लेकिन just after a few seconds of touching it, it instantly attracts fingerprint smudges. वैसे ये आप देख ही सकते हो। प्लास्टिक बिल्ड है बट कंपेयर टू इट्स राइवल्स मैंने चैसी में ज्यादा फ्लेक्स नोटिस किया है। इवन इसका कीबोर्ड वाजंट इम्यून टू दिस इशू क्योंकि सेंटर में देयर इज अ नोटिसेबल फ्लेक्स। भले ये 16 इंच का लैपटॉप है बट सरप्राइजिंगली बाकी कॉम्पिटिटर्स विद द सेम स्क्रीन साइज से मुकाबले ज्यादा बल्कियर है। लाइक एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, फॉर्चुनेटली दिस लैपटॉप आल्सो हैज सम। स्ट्रक्चरली स्पीकिंग Asus has ensured कि it can survive accidental drops like champ क्योंकि it is military standard grade certified. Fortunately I have yet to test it, but using it for month has convinced me enough to believe its claim. तो आपके बैग में ये सेफ रहेगा even if you are in crowded metros. 100 से ज्यादा मेल टाइप हो चुका है यूजिंग दिस कीबोर्ड एंड इन डूइंग सो आई फेल्ट इट वाज काइंड ऑफ मशी। वो सैटिस्फाइंग फीडबैक की थोड़ी कमी महसूस हुई जो टाइपिंग एक्सपीरियंस को बढ़िया बनाता है, लेकिन की ट्रैवल फिर भी ओके था। कभी अंधेरे प्लेस में डॉक्यूमेंट टाइप करना हो इस लैपटॉप में आराम से कर सकते हो क्योंकि इट इज बैकलिट एनेबल्ड। सेटिंग्स लाइक ब्राइटनेस एंड वॉल्यूम को इजीली एडजस्ट करने के लिए यू गेट अ डेडिकेटेड मल्टीमीडिया कंट्रोल ऑन द फंक्शन रो। वैसे ब्राइटनेस और वॉल्यूम को और सीमलेस तरीके से एडजस्ट करना है देन इट्स ट्रैक पैड्स गॉट योर बैक। बट सैडली इसकी अच्छी बातें यहीं खत्म होती है क्योंकि इसका जो बिल्ड क्वालिटी है ट्रैक पैड का दैट इज ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज बिकॉज इस पे फ्लेक्स है बहुत सारा और क्लिकी साउंड भी करता है। इन द ट्रू फैशन ऑफ Asus लैपटॉप्स, लेफ्ट साइड कैरीज 99% ऑफ ऑल पोर्ट्स एंड ये रहे सारे पोर्ट्स और उसके स्पेसिफिकेशंस आपके स्क्रीन पे। एंड राइट साइड में एक लोनली सा USB 3.2 Gen 1 टाइप पे मिल जाएगा आपको। जस्ट लाइक द डिजाइन, डिस्प्ले थोड़ा पीछे रह गया इन गेटिंग Asus अटेंशन। इट वाज फेयरली बेसिक इन द व्यूइंग एक्सपीरियंस डिपार्टमेंट। ब्राइटनेस में इट इज रेटेड टू टच 300 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस, बट हमारे टेस्ट में इट रीच्ड 236 निट्स। 45% ऑफ NTSC कलर गैमेट है जो फंक्शनल है बट कलर एक्यूरेसी इज नॉट टू द पॉइंट। सिंस वी आर यूट्यूबर्स, हमने कुछ अपनी वीडियोस देखी एंड रिसेंटली हाइप्ड एडोलेसेंट सीरीज के कुछ एपिसोड बिंज वॉच किए एंड उसमें समझ आया कि सैचुरेशन लेवल्स, कलर टेम्परेचर्स थोड़े ऑफ है। मोर ओवर व्यूइंग एंगल्स में भी कलर शिफ्टिंग नोटिसेबल है। 60 हर्ट्ज का पैनल है तो हाई रिफ्रेश रेट पैनल्स की स्मूथनेस यहाँ मिसिंग लगती है। इफ Asus could have used the same tech from the similarly priced VivoBook 16X, तब शायद थोड़ा यूजेज में मजा आता था क्योंकि उसका कलर रेंज थोड़ा वाइड है एंड 120 हर्ट्ज का स्क्रीन है तो फिर वो
स्मूथ एक्सपीरियंस मिल जाता है स्क्रोलिंग का। एवरीडे यूसेज के लिए ऑडियो क्वालिटी वाज डिसेंट, 1080p रेजोल्यूशन का वेबकैम मिल जाएगा। ऑलमोस्ट ऑल लाइटिंग कंडीशन में इट डिलीवर्स फेयरली गुड परफॉर्मेंस। तो अगर मीटिंग हो या नॉर्मल ऑनलाइन हैंगआउट, दोनों सिनेरियोज में स्मार्ट दिखने के मस्त चांसेस है। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए प्राइवेसी शटर इंक्लूडेड है, which helps you shield your private life from not so good folks. Besides performance, battery is the only next department जहाँ Asus का प्रेम दिख जाता है for this laptop, and it actually shows. In our PCMark battery test, ये महाशय 20 hours 35 मिनट तक चले। अब तक के हमारे टेस्ट हिस्ट्री में this is the second highest score we have ever recorded. चैंपियन का टाइटल वैसे इसका बड़ा भाई VivoBook 14 Flip ने बड़े मुश्किल से छीना है, as it only lasted 13 minutes more. बाकी Snapdragon प्रोसेसर पावर्ड लैपटॉप्स की बात करें तो Dell Inspiron 14 Plus 14 hours तक ही रन किया and 3 hours ज्यादा चले Microsoft Surface Pro 11, which is well a laptop cum tablet. Typical office workday में I got around 18 hours of screen on time at 80% of brightness. My tasks generally included dozen of tabs on Edge and few hours long video calls. तो Asus VivoBook 16 किसको लेना चाहिए? पहले लैपटॉप का मेजर फोकस इज ऑन बैटरी, परफॉर्मेंस एंड AI यूज केसेस, एंड वो सब ये बढ़िया से संभाल लेता है। अगर आप ऑफिस गोअर हो या स्टूडेंट हो जो पहली बार लैपटॉप ले रहा है फॉर स्टडीज, ये एक बढ़िया ऑप्शन है जो मेजरली आपको वायर से दूर रखेगा। लेकिन इसका 66,000 का प्राइस टैग रीच करने के लिए Asus को काफी कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े इन इट्स बिल्ड क्वालिटी एंड ये जो डिस्प्ले है उसके ऊपर। अगर वो सब आपको बेटर चाहिए देन यू कैन प्रोबेबली फाइंड अ बेटर ऑल्टरनेटिव इन दिस मार्केट। लेकिन अगर आपको 16 इंच का डिस्प्ले चाहिए एक लैपटॉप में विच ऑल्सो है एज ब्रिलियंट बैटरी लाइफ, वेल ब्रिलियंट एंड रिलायबल बैटरी लाइफ, वो मिलना थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है। तो ये वाले रिव्यू के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसे और कंटेंट चाहिए माय स्मार्ट प्राइस पे तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगला कौन सा लैपटॉप का रिव्यू चाहिए वो भी आगे कमेंट में बता दो। मिलता है आपको अगले वाले में, तब तक के लिए बाय बाय।